यहां अंबेडकरवादी चमार हैं, राष्ट्रवादी चमार हैं और लोकतंत्र को मानने वाले चमार हैं। और ये वो चमार हैं कि चमड़ा छीलना भी जानते हैं और उस चमड़े को सूखा करके सर पे मारना भी जानते हैं। कैसे हिम्मत हुई ऐसे व्यक्ति की कि जो चमार जाति को टारगेट करे? अरे तुम्हारी कोई लड़ाई है, कोई विवाद है तो वो आप प्रशासन से बात करें, डॉक्टर महेश शर्मा से आप बात करें, लेकिन अगर किसी जाति को टारगेट किया जाएगा तो इंतजाम कर दिया जाएगा। दलित समाज कमजोर नहीं है, इतिहास उठाकर देख लीजिए। और आबादी में इतना ज्यादा है कि जब जब हुंकार भरता है तो जरूरत नहीं है महापंचायतों की, 4 घंटे में रिजल्ट देता है। 2 तारीख का इतिहास तुम्हें याद है, भीमे कोरेगांव का इतिहास तुम्हें याद है, चमर पुराण तुम्हें याद है, सम्राट अशोक की तलवार तुम्हें याद है। हमारे भी मित्र हैं जो त्यागी समाज से हैं, 36 बिरादरी के हमारे मित्र हैं। हम लोग भी आंदोलन करते हैं, धरने प्रदर्शन करते हैं, अपने समाज को लेकर अपनी मांग रखते हैं, अपना रोष प्रदर्शन करते हैं, लेकिन पूरी कौम को नहीं कहते। और मैं भी कह रहा हूं कि जो मांगेराम त्यागी है और एक उनका समर्थक है जो इंडिया टीवी पर वाइट दे रहा है और वो भी इस बात को दोहरा रहा है कि हम भाजपा के चमार नहीं हैं, वो दोनों व्यक्ति अपने आप से बाहर ना हों। और हम लोगों ने, युवा शक्ति दल की टीम ने जिला गौतम बुद्ध नगर कमिश्नर, डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री, सेंट्रल नोएडा, डीसीपी, इन सबको ट्वीट किया है कल रात और जवाब मांगा है कि इन दोनों व्यक्तियों के खिलाफ SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज हो। इन्होंने जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया है और SC समाज को भावना को ठेस पहुंचाने का काम किया है। खास करके जो SC समाज में जाट और चमार जाति के लोग आते हैं उनकी भावना को ठेस पहुंचाने का काम किया है। सोशल मीडिया के माध्यम से वो ऑडियो मेरे पास भी आई है। उसमें जो गौतम बुद्ध नगर के सांसद हैं डॉक्टर महेश शर्मा से कोई मांगेराम त्यागी जो मुजफ्फरनगर के निवासी हैं और अपने आप को पश्चिमी उत्तर प्रदेश का उपाध्यक्ष बता रहे हैं, उनके समाज के साथ कोई घटना घटी, कोई विवाद हुआ, उसको लेकर बात वो करने ठीक है, लेकिन किसी एक जाति समुदाय को नाम लेकर के कि हम भाजपा के चमार नहीं हैं, भूस भरना जानते हैं। चमार इतना कमजोर नहीं है कि जो इनका जवाब न दे सके। आप अपनी मांग करें, प्रदर्शन करें, यह लोकतंत्र का हिस्सा करना चाहिए, लेकिन अगर किसी समाज को लेकर के आप लोग टारगेट करेंगे कि भाजपा के चमार नहीं है, कैसे होते हैं भाजपा के चमार? क्या वो गुलाम है? क्या वो लड़ना नहीं जानते? क्या वो अपनी आवाज उठानी जानते? जो भाजपा के चमार हैं वो उनसे बात करें। और मैं दोबारा कह रहा हूं, लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपना बात रखने का। पूरे त्यागी समाज ने अपनी बात रखी, हम उनका स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि वो अपनी मांग जायज रख रहे हैं, नाजायज रख रहे हैं, वो उनका अपना अधिकार है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हमारे समाज को, हमारी जाति को टारगेट करेगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। और अब जो उन्होंने कहा कि ये भाजपा के चमार हैं, हम भाजपा से, कांग्रेस से या किसी अन्य पार्टी से ताल्लुकात नहीं रखते, लेकिन हम अपने समाज से, अंबेडकरवादी लोग, राष्ट्रवादी लोग, हम अपने परिवार, अपने समाज से ताल्लुकात रखते हैं। इसका जवाब हम जल्दी देंगे। अब बताएंगे कि महान आंदोलन कैसे होता है, किसी एक बिरादरी के लिए नहीं, उन 2 व्यक्तियों के लिए जिन्होंने हमारे समाज को टारगेट किया है। क्या इतना कमजोर समाज समझा हमारा? अरे तुम अपने लिए आंदोलन करो, कि जाति को टारगेट क्यों कर रहे हो? मेरी अपील है आप सभी लोगों से कि हम जल्दी ही, अगर पुलिस उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करती है, उन्हें गिरफ्तार नहीं करती है, तो महाआंदोलन करेंगे। और इतिहास देखेगा, देश देखेगा कि जब यह दलित समाज खड़ा होता है तो चूल्हे हिल जाती हैं, और जब बताया जाएगा कि कौन चमार कैसा होता है। हम गुलाम चमार नहीं हैं, हम वो चमार हैं कि मारते ज्यादा हैं और घसीटते भी हैं साथ में। दुख होता, पीड़ा होती है। अरे तुम अपना आंदोलन कर रहे हो, करते जाओ, हमें कोई ऐतराज नहीं। ठीक, अच्छी बात है, महापंचायत करो, आप अपने अधिकार के लिए करो, लेकिन किसी जाति को टारगेट करके
यानी कि यह बताने का प्रयास किया उन दो व्यक्तियों द्वारा कि हम इतने कमजोर हैं। युवा शक्ति दल जल्दी ही महा आंदोलन का आगाज करेगा और आप सबसे मेरी अपील है, मेरे बहुजन समाज के लोगों से, मेरे एससी समाज के लोगों से, कि जो मैं नंबर आपको बता रहा हूं उस नंबर पे आप लोग कॉल करें, मैसेज करें, जवाब दें। 9582700734 9582700798 ये दो नंबर युवा शक्ति दल के मीडिया प्रभारियों के हैं। उनको आप अपने सुझाव दें, उनसे बात करें और आंदोलन की तैयारी करें। गौतम जी, आप वकालत के पेशे से भी जुड़े हुए हैं, इसके अलावा आप आंदोलन भी करते हैं जाति उत्पीड़न को लेकर। ये जो जाति को लेकर एक टिप्पणी की गई है, कि इसमें कोई मुकदमा बनता है क्या? बिल्कुल बनता है। SC/ST एक्ट का मुकदमा बनता है। इन्होंने SC समाज के चमार जाति के लोगों को, जाटा जो लोग हैं, बालिंग समाज के लोग हैं, जितने भी SC कम्युनिटी में लोग आते हैं उनको टारगेट किया है। मानहानि का मुकदमा दर्ज होगा। हमारी भावनाओं को ठेस लगी है, एक्ट में मुकदमा दर्ज होगा। और खास करके गौतम बुद्ध नगर के प्रशासन को तो इन्होंने जब भी अरेस्ट करना चाहिए था जब ये लोग दो व्यक्ति इस तरह का बयान दे रहे थे। ऑडियो पहली वायरल हो गई थी मेरे पास, तो अब आई है कल। लेकिन एक टीवी चैनल पर भी बाइट दी गई है जाति को लेकर। टीवी वाले भी इस तरह की जो बाइट को जब वो लेते हैं वो भी नहीं टोकते हैं सामने वाले व्यक्ति को, या उस शब्द को म्यूट भी नहीं करते हैं। वो क्यों टोकेंगे? वो सब लोग वही लोग बैठे हैं जो इस देश में जातीय दंगा चाहते हैं। अगर वो पत्रकार समझदार होता तो उस लड़के को जब ही रोकता कि आपने SC समाज के व्यक्ति को गलत कहा है, आपको नहीं कहना चाहिए, माफी मांगिए। ये लोग तो चाहते हैं कि इस देश में जातीय दंगे हों, इस देश में जो गृह युद्ध की स्थिति हो और इनकी पॉपुलैरिटी बरकरार रहनी चाहिए। लेकिन टीवी पर भी वो जो बाइट रिलीज कर दी गई, वहाँ भी एडिट नहीं की गई, ना संपादक ने कोई ध्यान दिया उस बाइट पर। उस बात का जवाब अब हमारा SC समाज देगा। और मैं बार बार कह रहा हूं, एडवोकेट रवि गौतम के नाम से ट्विटर अकाउंट है मेरा, आप जाकर देखिए। उस पर मैंने उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार को ट्वीट किया है कि इन दोनों व्यक्ति पे मुकदमा दर्ज करके इनको गिरफ्तार किया जाए, और नहीं होगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे। और उसी के साथ साथ भाजपा का क्षेत्र नेतृत्व यह भी तय करे कि जो सब समाज की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास, सबके साथ की बात करते हैं, कि एक व्यक्ति तुम्हारी पार्टी का नाम लेकर के और SC कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है, तो क्या तुमने जो SC समाज के लोग या SC समाज की विंग बना रखी हैं भाजपा ने, वो सिर्फ दिखावे के लिए बना रखी है? उसी के साथ साथ जो हमारे SC समाज के नेता हैं, चाहे वो हाई लेवल के हों या नॉर्मल गली मोहल्ले के हों, वो भी ये तय करें कि आज तुम्हारी राजनीति इतनी खत्म हो चुकी है कि कोई भी व्यक्ति आकर के तुम्हें अपशब्द कहेगा। कहां गए वो 131 MP? कहां गए उत्तर प्रदेश के 84 विधायक? वो क्यों नहीं बोलते इस व्यक्ति के खिलाफ, उस लड़के के खिलाफ जो बार बार ये कह रहा है कि हम भाजपा के चमार नहीं है? तो ये भाजपा के SC जो विंग बनाई हुई है, सेल बनाया हुआ है, उसको देखना है। बाकी हम संगठन के लोग, और मेरी अपील है भारत के सभी संगठनों से कि आप लोग हमसे जुड़े। जो नंबर हमने बताए हैं, जल्दी ही विशाल आंदोलन किया जाएगा और उनको जवाब दिया जाएगा जिन्होंने चमार जाति को, SC समाज के लोगों को कमजोर समझा है। और ऐसा जवाब दिया जाएगा कि आज के बाद कोई नाम लेने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचेगा कि किसका नाम लिया है, कि हम इतने कमजोर नहीं हैं। लेकिन गौतम साहब जो यहाँ के सांसद हैं डॉक्टर महेश शर्मा, वो तो हमेशा सुर्खियों में रहे हैं, चाहे गुजरों को गाली देने को लेकर, चाहे एक बार उनकी खबर काफ़ी वायरल हो गई थी कि दलितों के कपड़ों से मुझे बदबू आती है, उनसे मुझे बदबू आती है। आखिर गौतम बुद्ध नगर में जो SC समाज को ऐसा निशाने पर क्यों लिया जाता है बार बार? देखिए, जो आपने कहा कि महेश शर्मा गुजरों को लेकर के या किसी अन्य समाज को लेकर के इस तरह के बयानबाजी करते रहते हैं, वो उन समाज को देखना जिनके बारे में वो कह रहे हैं। और ये महापंचायत जो मेरे त्यागी समाज के लोगों ने की थी, ये उसी का जवाब है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, अच्छी बात है, महापंचायतें होनी चाहिए, बात रखनी चाहिए, लेकिन किसी भी एक दूसरे की जाति पर कोई तंग ना कसें, अभद्र टिप्पणी ना करें। और रही बात जो महेश शर्मा ने कहा था कि मुझे दलितों में से बदबू आती है, हम लोगों ने ज्ञापन दिए, प्रदर्शन किया, उन्हें उस पर माफ़ी मांगनी पड़ी, और हम लोग आगे भी ये करेंगे।
लेकिन माफी तो मांगेराम त्यागी भी मान चुके हैं ना सार्वजनिक तौर पर सोशल मीडिया में। मुकदमा दर्ज होगा। अगर वो माफी मांगते तो उनकी ऑडियो जो वायरल हुई है उसके बाद महापंचायत हुई है, महापंचायत में वो युवक क्यों कहता है इस बात को? इतना हल्का समाज समझा जा रहा है, जवाब दे देंगे। गौतम साहब, एक जो है खबर एक वायरल हुई है और मुजफ्फरनगर के छपार थाना क्षेत्र में एक दलित व्यक्ति ने राम राम नहीं बोला तो पूर्व प्रधान ने, वर्तमान प्रधान ने उसको अपने घर पे बुलाया और उसको चप्पलों से पीटा है। क्या दलित को इतने दबाव में ले लिया गया है कि उनकी मर्जी से वो लोगों से राम राम करेगा या नमस्कार करेगा? आखिर लोग कहाँ कितना दबाएंगे लोगों को? देखिए, ये देश सेकुलर है, सबको जीने का अधिकार है, अपने अपने धर्म, अपने अपने मज़हब में कोई किसी पे ज़बरदस्ती नहीं थोप सकता। और रही बात जिस तरीके आपने बताया है कि कोई वीडियो ऐसी एक और वायरल हो रही है, तो जो मेरे मुजफ्फरनगर के साथी हैं मैं उनसे अपील करूंगा कि उस घटना पर जाकर के, और जो हमारे जिला अध्यक्ष हम उनसे बोलेंगे कि वहां जाकर के उन पर मुकदमा दर्ज कराएं और ऐसे प्रधान को तो जिला प्रशासन को तुरंत जो है निलंबित कर देना चाहिए। गिरफ्तार हो गए उसमें। अब गिरफ्तारी हुई है तो अच्छी बात है कि कम से कम कहीं तो लोकतंत्र जिंदा है। और ये लोग मजबूर कर रहे हैं टिट फॉर टैट के लिए, ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए। और वो दिन दूर नहीं है जिस समाज को छेड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस समाज का कई हजार साल का इतिहास है कि जब जब इसने कलम छोड़ करके कुछ और उठाया है ना, तो इतिहास रचा है। चाहे आप उधम सिंह जी को देख लें, चाहे आप सम्राट अशोक को देख लें, और ऐसे मैं आपको हजारों महापुरुषों के नाम बता दूंगा जिन्होंने इतिहास रचा है। आज वो समय आ गया है कि कुछ समाज के लोगों को सिर पे कफन बांध के निकलना होगा और ऐसे जो लोग बकलोल कर रहे हैं उनका जवाब देना पड़ेगा। जय भीम।